हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मोबाइल में बिना वजू के कुरान पढ़ना जायज़ है या नहीं? बहुत से लोग पूछते हैं क्या हम मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं बिना वजू के? अगर आप कुरान की असली किताब को हाथ लगाते हैं तो उस वक्त वजू में होना जरूरी होता है, क्योंकि अल्लाह पाक के कलाम को बेपाकी हालत में छूना मना है, नापाकी की हालत में छूना मना है। लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर जो कुरान होता है वो किताब की तरह नहीं होता, इसलिए उल्मा कहते हैं कि मोबाइल में कुरान पढ़ने के लिए वजू फर्ज नहीं, मगर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम बेअदबी करें। कुरान चाहे किताब में हो या मोबाइल में, हर हाल में अल्लाह का पाक कलाम है। इसलिए जब भी कुरान पढ़ो तो कोशिश करो कि वजू के साथ पढ़ो, ताकि इज्जत भी बनी रहे और दिल को सुकून भी मिले। इस बात को अपने घर वालों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर मुसलमान समझ सके कि कुरान को कैसे पढ़ा जाता है और उसका अब्द क्या है। लेकिन अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि मोबाइल में कुरान पढ़ रहे हैं तो वजू होना ज़रूरी है या नहीं। मेरे भाई, जो स्क्रीन है जो मोबाइल की, उसमें कोई चीज़ रियल नहीं होती है, वो ऐसी बनाई जाती है स्क्रीन से आर्टिफिशियल, उसको हाथ लगाने से या उसको छू नहीं सकते हो। तो उल्मा कहते हैं कि अगर इंसान का वजू ना हो तो वो कुरान पढ़ सकता है, लेकिन अदब के खिलाफ है। चाहिए तो यही कि जब भी कुरान पढ़े, चाहे मोबाइल में हो चाहे रियल में, उसको बावजू, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का ये पाक कलाम है, तो हमको उसकी इज्जत भी रखनी और अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना है। तो हमको बगैर वजू कुरान मजीद को नहीं पढ़ना है, चाहे मोबाइल में हो चाहे किसी और चीज़ पे लिखा हो। जब भी उसको हाथ लगाना है पाकी की हालत में और बावजू होकर पढ़ना है। अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।